बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन की गर्दन के सालन की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, लेकिन यकीन जानिए ये इतना लजीज बनेगा कि आप चिकन के सालन को भूल जाएंगे। आपने गरम गरम रोटियों और चपातियों के साथ इसको सर्व करना है, सब घर वालों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3/4 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पे घी में इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा सालन। अब यहाँ पर देखिए 3 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है। अगर आपके शोरबे में भी प्याज तैरते नजर आते हैं ना, तो आपने इसी ट्रिक को फॉलो करना है, तो आपके भी प्याज बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे शोरबे में। तो बस अब ये देखिए सारे प्याज मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसको लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इसको फ्राई किया और आप देख रहे हैं प्याज ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया, लाइट गोल्डन हो चुकी है ये प्याज। अब बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चिकन की गर्दन डाल दूंगी। तो यहाँ पर तकरीबन 750 ग्राम्स ये चिकन की गर्दन थी, ये मैंने डाल दी है। अब चिकन की गर्दन को हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। यहाँ पर हमने चिकन की गर्दनों को फ्राई करना है, साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को गर्दनों के साथ हमने अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो खत्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे इनको भूनते हुए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड कीजिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद दोबारा से मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करूंगी। तो बहुत अच्छी तरह से आपने गर्दनों को भूनना है, तभी आपकी जो गर्दन है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं गर्दनों की भुनाई करते हुए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा से ये भुन चुकी हैं। बस अब इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये कलर के लिए। इसके अलावा 1.5 से 2 चाय के चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से टेस्ट अच्छा आएगा। 2 घूंट मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, ताकि जो हमारे सूखे मसाले हैं ना वो जले ना। अच्छा, अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने 2 मिनट के लिए सूखे मसाले डालने के बाद भी इनको भून लिया है। जो चीज़ भी हम इसके अंदर डालते जाएँगे ना, तो हमने इसको भूनते जाना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्टी हमारा ये सालन बनकर तैयार होगा। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था, और ये 1/4 कप दही है, ये सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब दही को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गर्दनों के साथ भून लेंगे। यानी इतना भूनेंगे कि दही बिल्कुल मिक्स हो जाए, बिल्कुल गायब हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने दही डालने के बाद भी इसको भून लिया था। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हाफ कप डाल दूँगी पानी, ताकि चिकन की जो गर्दन है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, उसके बाद इसको कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे गर्दनों को पकते हुए। पानी जो है वो ड्राई हो गया और घी आप देख रहे हैं ना सेपरेट हो गया, और गर्दनें भी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है इस तरह से, और अब ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी हमने कुछ देर के लिए पकाना है, यानी इतनी देर पकाना है कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और घी जो है ना वो दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो बस इस तरह मीडियम हाई फ्लेम में हम इसको पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से टमाटरों का पानी जो है ना वो ड्राई हो गया है और घी भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है और इसमें बिल्कुल भी प्याज़ नज़र नहीं आ रहे। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें हम शामिल करेंगे, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि इसका फ्लेवर और खुशबू सालन में अच्छी तरह से आ जाए। तो कुछ सेकंड पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो जितना शोरबा आपने रखना है ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करिएगा। मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 ग्लास पानी ऐड करूँगी। अगर आपको थोड़ा पतला सालन पसंद है तो पानी ज़्यादा डाल दें, और अगर गाढ़ा पसंद है तो पानी कम ऐड करें। मुझे इसकी दरमियानी कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। बस इसको कवर करते हैं और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं गर्दनों के सालन को पकते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। और ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी प्याज़ जो है ना वो तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे।
یہ دیکھیے بہت ہی زبردست یہ شوربہ بن کر تیار ہوا ہے۔ تو بس ہمارا یہ جو سالن ہے نا بالکل ریڈی ہو گیا۔ آخر میں اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا، اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر، لیکن اس سے پہلے میں فلیم کو بند کر دوں گی اور اس کے بعد یہ گرم مسالہ پاؤڈر اس کے اوپر چھڑک دوں گی۔ 5 منٹ کے لیے اس کو کور کر کے ایسے ہی رہنے دوں گی، اس کے بعد میں اس کی فائنل لک آپ کو چیک کراؤں گی۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیے کتنی زبردست اس کے لک آئی ہے، دکھنے میں جتنا ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے نا، کھانے میں یقین جانیے اس سے زیادہ مزیدار ہے۔ ایک بار آپ نے میری اس ریسیپی کو ٹرائی کر لیا نا تو آپ چکن کے سالن کو بھول جائیں گے۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا ضرور کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔